Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 7th के 4th लेसन द एसेज दैट मेड ट्री ब्लूम्स की स्टडी करेंगे। इसके 2 वीडियोस हमने पढ़ लिए हैं, ये इसका 3rd वीडियो होगा। ये इसका टीचिंग का फाइनल वीडियो है। इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे। हमने इसमें अभी तक ये पढ़ा है कि किस तरह से एक ओल्ड मैन एंड वुमन एक डॉग को अपने घर पे रखते थे, उसे प्यार करते थे, उसे अपने बेटे की तरह रखते थे, क्योंकि उनको कोई बच्चा भी नहीं था। डॉग उनकी काफी हेल्प करता था। लेकिन उसी गांव में एक विक्ड ओल्ड मैन रहता था, एक बदमाश नीच हरामी एक ओल्ड मैन रहता था। वो क्या करता था, वो जनरली कुत्तों को पीटता था। लेकिन उस बढ़िया ऑनेस्ट ओल्ड मैन के डॉग ने काफी उसको हेल्प की, तो इससे क्या वो भी ये चाहने लगा कि मुझे भी ये कुत्ता कुछ हेल्प करवा दे। जैसे कि उस कुत्ते ने उनको एक सोने के खजाने को ढूंढने में हेल्प की थी, तो उसने सोचा कि मैं भी इसको पकड़ के ले जाऊं, मुझे भी सोने का खजाना बताएगा। लेकिन जब कुत्ते को लेके गया तो कुत्ते ने एक जगह लैंड को स्क्रैच किया, तो वहां एक मरी हुई किटन बिल्ली मिली, तो इसे बदबू फैली। तो ये तंग आकर उसने कुत्ते को मार दिया। अब कुत्ते को मारने के बाद में उस बुढ़े व्यक्ति ने काफी दुख व्यक्त किया। उसकी ग्रेव पे गया, वहां फूल चढ़ाए, पानी चढ़ाया। रात को कुत्ता उसके सपने में है, उसको आगे के कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। आगे वो कुत्ता उसको किस किस तरह से हेल्प करता है वो हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे सेकंड पार्ट है, इसी लेसन में 2 पार्ट दिए हुए। सेकंड पार्ट है, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द ओल्ड मैन द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। दोबारा उसको सपना आता है। द स्पिरिट ऑफ डॉग स्पोक टू हिम। डॉग की आत्मा उसे बताती है, telling him how the wicked people had burned the mile made from the pine tree। अब क्या करता है, इससे पहले ये दूसरी बार सपना आता है। इससे पहले वाले सपने के अंदर कुत्ता उसे बताता है कि मेरी ग्रेव के पास में, कब्र के पास में जो पाइन ट्री है, उसको काट करके आप अपने राइस के पीस ने जो घट्टी है ना, वो आप बनाओ। तो उसने बनाई हुई थी, और उसको बनाने से चावल का दलिया उबाल करके बनाने से उसे सोने की वर्षा होने लगी। तो ये वो लेके गया कि मेरे भी सोने की वर्षा होगी, लेकिन उसके ऐसा हुआ नहीं। तो फिर उसने क्या किया, उसने का मतलब उस जो विक्ड व्यक्ति था ना, जो एक बुरा व्यक्ति था, उसने क्या किया, उस लकड़ी को काट करके चूल्हे में डाल दे। अब ये बात डॉग उसको रात को सपने में बताता है कि आप जो विक्ड व्यक्ति था, जो आपसे जो लेके गया था माइल, उसको उसने काट लिया है। ओके, तो क्या होता है, टेक द एसेज ऑफ द माइल। अब वो कहता है कि जो उसने जला लिए उसकी राख ले लीजिए, आप लकड़ी की राख ले लीजिए। स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज। सूखे हुए पेड़ों पे उसे फेंक दीजिए। एंड दे विल ब्लूम अगेन एंड सेड द डॉग स्पिरिट। डॉग की स्पिरिट ने उसको ऐसा कहा, सपने में ऐसा कहा। आगे क्या होता है, द ओल्ड मैन अवोक। सुबह उठता है, वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस। अब उस विक्ड नेबर के घर जाता है, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace and in the middle of the floor smoking and spinning। है ना, इस तरह से वो देखता है कि दोनों व्यक्ति बैठे हुए हैं और आग से हाथ तपा रहे हैं। From time to time they warmed their hands and feet with the blaze of the some beads of the miles, while behind them lay a pile of the broken pieces। वो आधी लकड़ी उन्हें जला दी थी, आधी लकड़ी उसके पीछे पड़ी थी। समय समय पर उसके हाथ, अपने हाथ गर्म करे थे, पैर गर्म करे, इस तरह से वो बैठे हुए थे, ऐसा वो देखता है। देन द ओल्ड मैन वॉज हम्बली आस्क्ड फॉर द एसेस। अब वहां ओल्ड मैन आकर के उनसे राख मांगता है कि आप मुझे राख दे दीजिए। दो द कोविटस couple turned their nose at him and scolded him as if he were a thief। अब जैसे वो राख मांगता है, तो दोनों व्यक्ति, दोनों का मतलब कौन हुआ, जो वो विक्ड व्यक्ति थे, जो बुरे व्यक्ति थे, उन्होंने अपने नाक में सलवट डाली, एंगर शो किया और उसे एक थीप माना। देखो, एज इफ मानो कि वह चोर हो, मानो कि वह चोर हो। ही के साथ में वर आया, इमेजिनेशन है, पास्ट की इमेजिनेशन है ना, ध्यान रखना। दे लेट, दे का मतलब जो विक्ड जो कपल था, दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेज। उन्हें उसको राख की बाल्टी भरने दी। ऑन गोइंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। अब खेत जाते समय बूढ़े व्यक्ति ने अपनी वाइफ को भी, अच्छे व्यक्ति ने अपनी वाइफ को साथ में ले ली। इट बीइंग विंटर दे फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। और विंटर की सीजन में उनके जो फेवरेट चेरी के पेड़ थे वो सूखे हुए थे, उन पे फूल पत्तियां भी नहीं थी। ही स्प्रिंकल द पिंच ऑफ पैसेज ऑन इट। उसने जाकर के राख की एक पिंच
उन सूखे हुए पेड़ों पे डाली। जैसे ही उसने सूखे हुए पेड़ों पर आग की डाली तो देखो यहाँ पे लीव्स आने लग गए, है ना। लो एंड लो का मतलब सरप्राइज शो करता है। इट स्प्राउटेड ब्लूजम्स until it become cloud of pink blossoms which perfumed the air. The news of this filled the village. अब इस तरह के पेड़ पौधों की पत्तियां आने का जो समाचार था वो गांव में भी फैल गया, वो काफी आसपास का वातावरण सुगंधित हो गया। एवरीवन ran out to see the wonder, और सब लोग इस आश्चर्य को देखने के लिए दौड़े। आगे क्या होता है देखते हैं। द covetous couple also had, वो जो नीच आदमी थे उन्होंने इस कहानी को सुना, द स्टोरी, एंड gathered up the remaining ashes of the miles. उस माइल की, उस भट्टी की जो बची हुई राख थी उनको इकट्ठा किया। kept them to make withered tree blooms, उनको रख लिया कि हम भी अपने पेड़ों को हरा कर लेंगे, ब्लूम्स कर लेंगे। द काइंड ओल्ड मैन, जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो अच्छा व्यक्ति था, वो हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डायम्यो, ये लॉर्ड का, डायम्यो को उनका राजा था, जो उसने सुना कि उनका राजा वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज। अब उस अच्छे व्यक्ति ने सुना था कि उनका जो राजा है डायमोस, वो इस गांव के पास वाले रास्ते से आगे जा रहा है। ओके, टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेज एज द ट्रेन अप्रोच, नो हम ऊपर तक ही अभी, नियर द विलेज सेट आउट टू सी हिम, वो भी उसको देखने के लिए गया। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेज, अपने बास्केट को लेकर के, एज द ट्रेन अप्रोचेस ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द साइड वे। वो क्या करता है, बुढ़ा, अच्छे वाला बुढ़ा व्यक्ति था, वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर बैठ जाता है, जो वहां रास्ते के पास में ही था। तो आगे क्या होता है, नाउ इन द डेज ऑफ डायमोस इट वॉज, ये उसके रीति रिवाज बताए जा रहे इस पैराग्राफ में। इट वॉज द कस्टम, ऐसी रिवाज थी, व्हेन देयर लॉर्ड पासेज, जब भी उनके राजा कहीं से भी निकलते थे, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, जब भी कहीं से भी निकलता था राजा तो लोगों को अपनी विंडो को बंद करनी पड़ती थी। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद स्लीप ऑफ पेपर्स, यहाँ तक कि कुछ लोग तो उसके ऊपर कागज भी चिपका दिया करते थे, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। सो एज नोट टू कमिट द इम्पार्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन द लॉर्डशिप, ताकि कोई भी व्यक्ति उनकी तरफ देखने का भी साहस नहीं कर सके। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल upon their lands and knees and remain pasted until procession passed by, जब तक उनका प्रोसेशन निकल नहीं जाता तब तक सभी लोग अपना सर नीचे झुकाए घुटनों के बल बैठे रहते थे, उनको कोई देखता नहीं था, किनको, राजा को, ऐसा रिवाज था वहां पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता देखते हैं, द ट्रेन ड्यू नियर, जैसे उसकी ट्रेन नजदीक आई, वन टोल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, एक उनमें से राजा के उस मंडल में से एक व्यक्ति आगे आता है, क्राइंग आउट टू पीपल बाय द वे, लोगों को कहता है, गेट डाउन ऑन योर नी, अपने घुटने पे बैठ जाओ, गेट डाउन ऑन योर नी, अपने घुटनों पे बैठ जाओ, एंड एवरीवन नील्ड डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, जब प्रोसेशन जा रहा होता है तब सभी लोग घुटनों पे बैठ जाते हैं। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कोट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, अचानक क्या करता है, जो उस राजा के उस दल का जो सदस्य लीडर होता है वो उस व्यक्ति को देखते हैं जो पेड़ के ऊपर बैठा था, पेड़ के ऊपर बढ़िया बुढ़ा व्यक्ति बैठा था। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एंगर टोन, वो उसे एक एंगर टोन में बुलाने ही वाला होता है, बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, वो देखता है कि बूढ़ा व्यक्ति है शायद, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड बाय, वो ये बहाना करता है, ऐसा करता है कि मैंने उसको देखा ही नहीं, वहां से निकल जाता, इस तरह से ऊपर बैठा हुआ होता है। देन when डायमोस प्लैंक्विन ड्रू नियर, जैसे उनकी वो प्लैंक्विन का मतलब होता है उनकी जो पाल की जो नजदीक आती है, द ओल्ड मैन टेकिंग द पिंच ऑफ एसेज फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, जब भी वो राजा उन पेड़ों के नजदीक आता है तो बूढ़ा व्यक्ति राख की चुटकी लेता है और पेड़ों पर डाल देता है। इन मोमेंट इट ब्रस्ट इनटू ब्लूजम्स, थोड़ी देर के अंदर वो उसमें क्या जाती है, हरे पत्ती आ जाती है, ब्लूजम हो जाती है। द डिलाइटेड डायमोस ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, वो ऑर्डर करता है कि ट्रेन को रोका जाए। गोट आउट टू सी द वंडर, और इस आश्चर्य को देखने के लिए बाहर निकलता है। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड presents a silk robe and sponge cake and fans and other
reward to be given him. अब जैसे ही राजा देखता है कि इस तरह से पेड़ पौधे इस व्यक्ति की राख से हरे हो रहे हैं, तो उसको उसको मतलब एक सिल्क रोब देता है। का मतलब एक सिल्क का रोब का मतलब काफी बड़ा चोगा जो राजा महाराजा पहना करते थे कपड़ा, वो देता है और काफी और सारे रिवार्ड उसको दे देता है। ही वॉज इन्वाइटेड टू हिज कासल। उस बुढ़े व्यक्ति को राजा अपने घर पे भी बुलाता है कि आप हमारे महल पे आना। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। इस तरह से बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ अपनी इस तरह की खुशी की बातें शेयर करते हुए घर चला जाता है। आई थिंक ये समझ में आया होगा। आगे क्या लिखा है, वेन द ग्रेडी नेबर्स हर्ड ऑफ इट। अब जब इस बात को जब वो लालची पड़ोसी सुनते हैं, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, है ना। तो वो क्या करता है, जो लालची व्यक्ति जो बुढ़ा था, वो क्या करता है, अपनी राख को लेकर हाईवे पे चला जाता है। देर ही वेटेड अंटिल द डायमोस ट्रेन कम अलोंग एंड इंस्टेड ऑफ kneeling डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ब टू विदर्ड टेरिटरी। अब क्या करता है, वो वहां वेट करता है कि राजा का जत्था कब आएगा। वो वहां पर राजा का जत्थे आने के बाद ही वो घुटनों पर बैठने की बजाय उस पेड़ पे चढ़ जाता जैसे कि वो व्यक्ति चढ़ा था। वेन डायमोज हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम। जब वो राजा उस पेड़ के जस्ट नीचे ही आता है, ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एसेस ओवर द ट्री। वो राख मुट्ठी भर राख फेंकता है पेड़ के ऊपर। विच डिड नॉट चेंज द पार्टिकल्स। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है पेड़ पौधों में, पेड़ पौधे हरे नहीं होते हैं। द विंड ब्लो द फाइन डस्ट इन द नोज एंड आईज ऑफ द डायमोज एंड हिज वाइफ। इस तरह से राजा की आंख के अंदर राख जाकर गिर जाती है, राजा और उसकी पत्नी की आंखों में जाकर के राख गिर जाती है। तो फिर सच स्नीजिंग एंड चोकिंग्स, अब इससे स्नीजिंग हो जाती है, घुटन हो जाती है। इट स्पॉइल्ड ऑल द पंप्स एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। इस तरह से उस व्यक्ति ने, जो नीच व्यक्ति था, उसने राजा के इस प्रोसेस की डिग्निटी को हार्म किया। दो द मैन हुज बिजनेस वाज टू क्राई गेट डाउन ऑन नी सीज द ओल्ड मैन बाय द कॉलर। जिस व्यक्ति का यह काम होता है वार्निंग देने का कि सभी लोग बैठ जाए, उस व्यक्ति ने उसको पकड़ा, ड्रैग हिम फ्रॉम द ट्री, पेड़ से नीचे घसीट के लाया, एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज एसेस बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड। और उसको और उसकी बाल्टी को रोड के पास में टम्बल कर देता है। देन बीटिंग हिम साउंडली, फिर उसको जोर से पीटता है। ही लेफ्ट हिम फॉर डेथ, इतना पीटता है कि उसको डेथ हो जाती है। दस द विक्ड मैन ओल्ड मैन डेड इन द मड। इस तरह से जो बुरा व्यक्ति था वो कीचड़ में मर जाता है। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द ओल्ड डॉग डेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू ए ग्रीन ओल्ड एज। इस तरह से दोनों जो बढ़िया व्यक्ति थे वो अच्छे और लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अच्छा जीवन यापन करते हैं। इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है कि अच्छाई हमेशा अच्छा रिजल्ट देती है। हमें हमेशा नेकी का रास्ता चूज करना चाहिए, हमेशा अच्छा ही सोचना, अच्छा ही कार्य करना चाहिए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो भी करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 या 12 तक SST और इंग्लिश के सभी लेसन्स के वीडियोस विद क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सब चीज़ें आपको वेल डिफाइंड और अच्छे एक्सप्लेन मैनर में आपको मिलेगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को पूरा देखें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करवाएं, उनसे फॉलो करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।